हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर माय चाइल्डहुड पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हमने पहले ही बनाया था, तो जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा वो कृपया कर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर इसके पार्ट 1 को देख लें, ताकि ये चैप्टर उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर को। वन डे व्हेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड। कहाँ? 5th स्टैंडर्ड में जब मैं था। किस स्टैंडर्ड में? 5th स्टैंडर्ड में। एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। किस विद्यालय में? रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। अ न्यू टीचर कम टू आवर क्लास। एक नए शिक्षक कहाँ आते हैं? हमारे वर्ग में आते हैं। आई यूज टू वियर अ कैप। इन्होंने क्या पहना था? एक कैप पहना था। विच मार्क मी एज अ मुस्लिम। जिस कैप से ये पता चल रहा था कि ये क्या है? कलाम साहब मुस्लिम हैं। एंड आई ऑलवेज सिट इन फ्रंट रो। और ये हमेशा कहाँ बैठते थे? फ्रंट रो में बैठते थे। नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। रामानंद शास्त्री फर्स्ट में बैठते थे और ये उनके बाद बैठते थे। हु वॉर द स्क्वेयर थ्रेड। जो उन्होंने क्या पहना था? वो मौली पहनते हैं ना हाथ में, वो मौली पहना था इन्होंने। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक अ हिंदू प्राइस्ट सन। नए शिक्षक को ये बात हजम नहीं हुई। कौन सी बात? स्टोमक अ हिंदू प्राइस्ट सन सिटिंग विथ अ मुस्लिम बॉय। कि एक हिंदू पुजारी का लड़का एक मुस्लिम के साथ बैठे। इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग। किस आधार पे? हमारे सामाजिक व्यवस्था के आधार पे। एज द न्यू टीचर सॉ इट। हमारे नए टीचर ने इसे सामाजिक व्यवस्था के आधार पर देखा। आई वॉज आस्क टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। मुझे क्या कहा गया? टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। मुझे उन्होंने कहा कि तुम उठो और जाकर के बेंच के पिछले, सबसे पीछे के बेंच पर जाकर बैठ जाओ। आई फेल्ट वेरी सैड। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ। सो डिड रामानंद शास्त्री। और वही हाल रामानंद शास्त्री का भी था। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट। अटरली मतलब होता है निरंतर, वो लगातार देख रहे थे। और डाउनकास्ट बिल्कुल उदास। अटरली डाउनकास्ट का मतलब कि बिल्कुल उदास दिख रहे थे। एज आई शिफ्टेड टू माई सीट। जब कहाँ मुझे मेरे सीट पर शिफ्ट किया गया था। इन द लास्ट रॉ। कहाँ? पीछे के रॉ पे। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो। उनका जो रोने सा चेहरा था, व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन हो। वो मेरे ऊपर एक छाप, एक विशेष छाप छोड़ गया था। आइए फिर देखते आगे क्या होता है। आफ्टर स्कूल, विद्यालय के बाद, वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। क्या होता है? वी वेंट होम, हम लोग घर जाते हैं। एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स यानी अपने अपने पेरेंट्स को बताते हैं अबाउट द इंसिडेंट। किस बारे में? जो घटना आज विद्यालय में घटित हुई है। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर। लक्ष्मण शास्त्री क्या करते हैं? टीचर को समन करते हैं। समन करना होता है बुलावा भेजना। किसको? उस शिक्षक को बुलावा भेजते हैं। एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारे उपस्थिति में, हम लोग भी वहीं थे। टोल्ड द टीचर, टीचर से कहते हैं that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। और उनसे कहा जाता है कि told the teacher that he should not spread the poison of social equality। क्या नहीं फैला सकते हैं? poison of social equality, सामाजिक असमानता का जहर। और communal intolerance। कम्युनल इंटॉलरेंस का मतलब होता है सांप्रदायिक असहनशीलता, यानी कि आप संप्रदाय के बीच में, समाज के बीच में किसी प्रकार का विभेदीकरण नहीं कर सकते। और उसमें भी कहाँ? इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। कहाँ? माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको तो बिल्कुल भी आप इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर। वो बहुत बुरी तरह से गुस्सा करके उस टीचर से बात कर रहे थे, बोल रहे थे उनको। टू आइदर एपोलाइज, या तो आप माफ़ी मांग लीजिए, आइदर एपोलाइज और क्विट द स्कूल एंड आइलैंड,
कि या तो फिर आप विद्यालय छोड़ दीजिए और इस आइलैंड को भी छोड़कर निकल जाइए, क्योंकि आपके जैसे लोगों की इस आइलैंड पे कोई जगह नहीं है। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रीट, सिर्फ इससे टीचर ने सिर्फ अपने आप को रिग्रीट ही नहीं किया, अपने आप की अपनी गलती को सिर्फ महसूस ही नहीं किया, हिज बिहेवियर बट ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, उनका जो है धारणा बदल गया, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन। लक्ष्मणा शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म द यंग टीचर। क्या हुआ कि लक्ष्मणा शास्त्री ने अल्टीमेटली आखिरकार उस नए शिक्षक को बिल्कुल बदल कर रख दिया। उनका जो स्वभाव था, उनके जो सोचने की तरीका था, उन सारी चीज़ों को लक्ष्मणा शास्त्री ने पूर्ण रूप से बदल दिया। यानी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे क्या पढ़ना है हम लोग को। तो आइए देखते हैं आगे का पॉइंट 8 है। पॉइंट 8 में देखते हैं हम लोग आगे कि क्या उन्होंने डिस्क्राइब किया है। ऑन द होल, अगर नटसेल में बात की जाए, पूर्ण रूप से बात किया जाए, तो अ स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम का जो हमारा छोटा सा समाज है, वॉज वेरी रिजिड, काफ़ी रिजिड है। किस चीज़ को लेके? इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। यहाँ जो अलग अलग सामाजिक ग्रुप्स हैं, अलग अलग जाति हैं, वो अपने अपने जाति को लेकर के काफ़ी रिजिड हैं, उनके प्रति काफ़ी कट्टरपंथ है इनके अंदर। हाउएवर माय साइंस टीचर, जबकि मेरे साइंस टीचर जो हैं, इनके विज्ञान के शिक्षक जो थे, कलाम साहब के विज्ञान शिक्षक, जिनका नाम था शिव सुब्रमण्या अय्यर, थॉट एंड ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण। वो क्या थे? एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, एकदम कट्टर ब्राह्मण परिवार से आते थे। विथ अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, और उनकी जो बीवी थी वो काफ़ी कंजर्वेटिव थी। कंजर्वेटिव कहने का मतलब वैसा इंसान जो बदलने के लिए तैयार नहीं हो, उसको काफ़ी कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो ये इनकी बीवी काफ़ी कंजर्वेटिव थी। वाज समथिंग ऑफ ए रिबल, ये उनके लिए जैसे विरोध के जैसा था। ये हमारे साइंस टीचर हमेशा जो हमारे सोशल स्थितियां थी, हमारे समाज में जो बंटवारा था, लोग अलग अलग सेग्रीगेटेड रहते थे, ये लगभग समझिए कि उनके एगेंस्ट में हुआ करते थे। ही डिड हिज बेस्ट, ये हमेशा क्या करते थे? ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स, ये हमेशा कोशिश करते थे, प्रयासरत रहते थे कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे समाज के मध्य जो ये दूरियां हैं, लोग एक दूसरे से अलग हैं, लोग एक दूसरे से अलग मानते हैं खुद को, उन लोगों को नज़दीक लाया जाए, उनकी परेशानियों को एक साथ मिल बैठकर सुलझा लिया जाए, ताकि समाज में आपस में लोग काफ़ी प्रेम के साथ रह सकें। सो दैट, इसलिए पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड माइटली ईजी, इसलिए पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मीनिंगली ईजली, ही यूज टू स्पेंड आवर्स विथ मी, वो क्या करते थे? घंटों, ही यूज टू स्पेंड आवर्स विथ मी, मेरे साथ घंटों अपना समय व्यतीत करते थे। एंड वुड से, और कहते थे, कलाम मुझसे, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट, मैं चाहता हूं कि तुम इतने विकसित हो, डेवलप so that you are on par with the highly educated people of big city. On par with the highly educated people of the big city कहने का मतलब कि तुम उन लोगों से भी ऊपर जाओ, उन लोगों से भी आगे निकलो जो कि बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पॉइंट 9। वन डे, एक दिन, ही इन्वाइटेड मी, उन्होंने क्या किया? मुझे आमंत्रित किया। इन्वाइटेड मी, वेयर, कहाँ? टू हिज होम, अपने घर पर। क्यों? फॉर अ मील, भोजन के लिए। यानी उन्होंने एक दिन मुझे अपने घर पे आमंत्रित किया भोजन करने के लिए। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड, उनकी जो बीवी थी वो काफ़ी हॉरिफाइड थी, डरी हुई थी। किस बात से? एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड, इस बात को लेकर कि एक मुस्लिम लड़के को अपने घर में इनवाइट किया गया है। किस लिए? टू डिन इन हर रिचुअल प्योर किचन। डिन मतलब डिनर करना, कहाँ? रिचुअल प्योर किचन, कि उनका जो पारंपरिक और शुद्ध किचन है वहाँ पे एक मुस्लिम बंदा बैठ के खाएगा। ये उनके लिए काफ़ी परेशानी का सबब था। सी रिफ्यूज्ड,
टू सर्व मी, उन्होंने मना कर दिया किस बात से, शी रिफ्यूज टू सर्व मी, मुझे खाना परोसने से, इन हर किचन, कहाँ, अपने किचन में। तो क्या होता है जब वो मना कर देती है तो उनके जो शिक्षक हैं शिव सुब्रमण्या अय्यर, ये कहते हैं वॉज नॉट प्रीटर्ब्ड नॉट डिड गेट एंग्री, ना तो वो परेशान होते हैं और ना ही वो गुस्सा होते हैं, किसके ऊपर, अपनी बीवी के ऊपर, विथ हिज वाइफ, बट इंस्टीड, उसके अलावे वो एक दूसरा रास्ता चुनते, क्या करते हैं, सर्व मी विथ हिज ओन हैंड, सर्व मी विथ हिज ओन हैंड, मुझे अपने हाथों से खाना परोस कर देते हैं, एंड सेट डाउन बिसाइड मी, और कहाँ, मेरे बगल में बैठ जाते हैं, किस लिए, टू इट हिज मील, अपना भोजन करने के लिए। हिज वाइफ वाज्ड, कौन देख रहा था, उनकी बीवी, कहाँ से, वाज्ड अस, किसको, हम लोग को देख रही थी, कहाँ से, फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, किचन डोर के पीछे से। आई वंडर्ड, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, whether she had observed any difference in the way I eat, क्या उन्होंने कोई अंतर पाया जिस तरीके से मैं खाना खा रहा था, आई ईट राइस, जो मेरे चावल खाने का तरीका था, भात खाने का तरीका था, क्या उसमें कोई अंतर था, ड्रैंक वाटर, मेरे पानी पीने के तरीके में कोई अंतर था, और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, या भोजन करने के बाद जो मैंने फर्श को साफ किया उसमें कोई अंतर था। मैं यही देख करके बड़ा आश्चर्यचकित था कि क्या उन्होंने कोई अंतर पाया या नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखते हैं आगे। When I was leaving his house, मैं जब उनके घर से बाहर निकल रहा था, लिविंग हिज हाउस, तो हमारे जो गुरुजी थे अय्यर साहब, इनवाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन, उन्होंने मुझे फिर से आमंत्रित कर लिया, किस लिए, डिनर पे, कब, अगले वीकेंड। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, उन्होंने मेरे चेहरे पर हेजिटेशन का भाव को बहुत अच्छे से देख लिया, वो देख रहे थे कि मैं इस चीज़ से थोड़ा सा हिचकिचा रहा था दोबारा आने के लिए। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, नॉट टू गेट अपसेट, इसमें अपसेट होने वाली कोई बात नहीं है। वंस यू डिसाइडेड टू चेंज, जब आप एक बार परिवर्तन करने का ठान लेते हैं, किस चीज़ में, द सिस्टम, हमारे सिस्टम में, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कॉन्फ्रेंटेड, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आते रहती है। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस नेक्स्ट वीक, जब मैं अगले सप्ताह उनके घर गया, शिव सुब्रमण्या अय्यर्स वाइफ took me inside her kitchen and served me food with her own hands, तो मैंने देखा कि सर की वाइफ मुझे खुद से अपने किचन में ले गई और अपने हाथों से मुझे खाना निकाल कर दिया। तो जो परिवर्तन हमारे गुरुजी चाह रहे थे वही परिवर्तन हमें देखने को मिला। आइए देखते हैं पॉइंट 10। पॉइंट 10 हमें क्या सिखलाता है। द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर, जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो समाप्त हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वाज इमिनेंट, और भारत जो अपने आज़ादी के दहलीज पर पहुंच गया था, यानी कि भारत अब बस आज़ाद होने ही वाला था। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी जी डिक्लेयर करते, किसने डिक्लेयर किया, गांधी जी ने। क्या डिक्लेयर किया गांधी जी ने, कि इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, जो भारतीय हैं वो अपना भारत खुद बनाएंगे। द होल कंट्री वाज फिल्ड विथ एन अनप्रीडेंटेड ऑप्टिज्म, किस चीज में, अनप्रीडेंटेड, अभूतपूर्व, ऑप्टिज्म, कि पूरा देश जो है एक अभूतपूर्व ऑप्टिज्म, आशावाद में, अभूतपूर्व आशावाद में खुश था कि अब हमारे लिए हम जो चाहेंगे हम वैसा कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत ही अच्छा हुआ कि हमारा देश आज़ाद हो रहा है। आई आस्क्ड माई फादर, मैंने क्या किया, अपने फादर से कहा, कुछ कहा, किससे, अपने पिता से, किस लिए, फॉर परमिशन, आज्ञा मांगा, किस बात के लिए, टू लीव रामेश्वरम, रामेश्वरम छोड़ने के लिए। क्यों,
एंड स्टडी एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और क्या, हाँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पढ़ने के लिए। और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कौन सा जगह है? रामनाथपुरम। मैंने अपने पिता से इजाज़त मांगी, किस बात के लिए? कि रामेश्वरम मैं छोड़ दूं। और क्यों छोड़ना है मुझे रामेश्वरम? पढ़ाई करने के लिए। और पढ़ाई करने के लिए मुझे कहाँ जाना है? हमारा जिला मुख्यालय, और जिला मुख्यालय कहाँ है? रामनाथपुरम। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं पॉइंट 11 पे और देखते हैं पॉइंट 11 हमें क्या सिखाता है। 11, ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड। अबुल, उन्होंने मुझसे कहा कि अबुल, जब तुमने इतना सोच ही लिया है, आई नो, मुझे पता है, यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, तुम्हें दूर जाना चाहिए ताकि तुम बढ़ सको, आगे अपने फ्यूचर को बना सको। डज द सीगल नॉट फ्लाई, क्या सीगल नहीं उड़ता है? अक्रॉस द सन, सूरज के पार, एलोन, अकेले, एंड विदाउट अ नेस्ट। ये एक सीगल एक समुद्री पक्षी है, तो ये कहते हैं कि ये जो सीगल है समुद्री पक्षी, वो सूरज के पार नहीं जाता है अकेले, और वो भी बिना घोंसले के। ही कोटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिटेटेड मदर, उन्होंने खलील जिब्रान जो एक लेखक है उनकी एक लाइन मेरी माँ को कही। योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, तुम्हारे बच्चे जो है वो तुम्हारे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डाउटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, ये जो है बच्चे, बेटे और बेटियाँ, ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, ये अपने आप के लिए आए हैं, इनको अपना जीवन खुद से जीने दो। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, ये तुम्हारे माध्यम से तो आए हैं पर तुम से नहीं आए हैं। यू मे गिव देम योर लव, तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो, बट नॉट योर थॉट्स, उन्हें अपना सोच नहीं दे सकती हो, तुम अपनी सोच को उनके ऊपर थोप नहीं सकते हो, उनको उनके हिसाब से सोचने दो, उनको उनके हिसाब से बढ़ने दो। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके पास उनकी अपनी सोच है, अपनी सोचने की शक्ति है, उनके पास एक अपना कॉन्सेप्ट है, वो उस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे जाएंगे। तो तुम उनके ऊपर प्रेशराइज मत करो, उन्हें आगे बढ़ने दो।